मेट्रो ऐड का सफ़र दर सफ़र कैसे आज 16वां स्थापना दिवस है, तो क्यों ना बात करें कैसे और किस तरह से अपने काम रोटी रोजगार को व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। आज से करीब 16 साल पहले मैंने मेट्रो ऐड कंपनी की स्थापना की, जो कि डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग की सर्विसेज हम लगातार इंडस्ट्री को देते आ रहे हैं पिछले 16 सालों से। और जो हमें अपने मित्रों से, सहयोगियों से आज तक इतना अप्रिसिएशन मिला है, और उस अप्रिसिएशन के कारण ही आज हम 16वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और उन सभी मित्रों का मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद जी। अगर कल की बात करें तो कल का जो सफ़र था और आज का जो सफ़र है, लग रहा है कि ज़मीन आसमां का फ़र्क। नहीं, ज़मीन आसमान ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। हर सफ़र हमेशा पहली सीढ़ी से ही शुरू होता है जी। सफ़र कैसा भी हो, सफ़र तो सफ़र ही है जी। और पहली सीढ़ी से शुरू होकर आज 16 साल लग गए हैं इस यहाँ तक पहुँचने में जी। तो कोई ऐसी नई बात नहीं है जो हमने अकेले ही अचीव किया हो। समाज में ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो हमसे बहुत आगे खड़े हैं। मैं तो बहुत सा छोटा हूँ जी। हाँ, ये आपकी शालीनता है, लेकिन इस शालीनता के बीच में जो मीडिया के पास खबरें आई या आपने संघर्ष के वो दिन भी देखे जहाँ आपने कई चीज़ों को आपने बिल्कुल जद्दोजहद, एक जिद, एक जुनून। हाँ, कह सकते हैं। एक्चुअली ये बचपन की बात है कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहाँ अंधकार जिसको बोलते हैं ना, अंधेरे में पैदा हुआ। तो अंधकार की एक बड़ी खास बात होती है। जब भी कोई व्यक्ति अंधकार में पैदा होता है तो रोशनी की तलाश उसको सबसे जल्दी होती है। उजाले में जो बच्चा पैदा होता है उसको उतना रोशनी समझ में नहीं आती, लेकिन ये मेरे लिए समझ लो एक गॉड गिफ्ट है कि मैं अंधेरे में पैदा हुआ जी। और मुझे वो उजाले की तलाश थी, और उस उजाले की रोशनी की तलाश में हम पहले गांव से पढ़ाई करके दिल्ली आए। फिर दिल्ली में बहुत सारे जगह अलग अलग संस्थानों में पहले जॉब की, कुछ कोर्स किया, ट्रेनिंग की, डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दी लोगों को, और बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने काम किया। उसके बाद में फिर मैंने 2006 में कंपनी की, अपनी मेट्रो ऐड कंपनी की स्थापना की, जो कि आगे चलकर ये मेट्रो ऐड एंड प्रिंट पैक के नाम से आप सभी जानते हैं जी। और हमें प्यार करते हैं। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना मान सम्मान देते हैं। इस लायक वैसे मैं हूँ नहीं जी। आपकी मान्यता है प्रदीप जी, लेकिन मीडिया सुनना चाहिए कि मेट्रो ऐड नाम की अगर बात करें, किसी भी व्यक्ति का ब्रांड का नाम जो है बहुत मायने रखते हैं। तो नाम ऐसा है कि जो वाकई सर चढ़ कर और इजीली जी। नहीं, नाम ऐसी कोई खास बात नहीं होती। नाम तो आजकल आप देखे होंगे, जबॉन्ग कोई नाम आ रहा है, कोई अमेजॉन आ रहा है। तो नाम की क्या बात है कि नाम आप जब तक लोगों के जहन में नहीं पहुंचा देते हैं, जब तक जहन में नहीं पहुंचता तब तक वो ब्रांड नहीं बनता है जी। और बेसिकली मेरा तो काम ही ब्रांडिंग का है, तो मुझे तो पता है कि ब्रांड बनता कैसे है जी। तो नाम मैंने जब कंपनी की शुरुआत की तो मेट्रो बड़ा क्रेज में थी, दिल्ली मेट्रो आ रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेट्रो मतलब बड़ा होता है, विशाल जी। तो मेरा सपना था कि मैं जो काम करूँ वो बहुत बड़ा विशाल हो। तो उस समय तो छोटा था, ज़्यादा बड़ा सपना भी नहीं देख पा रहा था जी। तो वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ से ये मेट्रो नाम आया, और धीरे धीरे ये आज ये मेट्रो ऐड एंड प्रिंट पैक बन गया जी। हाँ, चलते चलते 2 सवाल हो रहे हैं आपसे कि जिज्ञासा है, आज खास दिन है तो मीडिया पूछना जरूर चाहिए। उन व्यक्तियों के लिए जो संघर्ष तो करते हैं, लेकिन किंतु परंतु बट लेकिन के बीच में कहीं ना कहीं वो बातें, उनकी भावनाएं दब जाती हैं, उनके लिए आपकी तरफ से निश्चित देखो क्या है कि सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से संघर्ष करता है जी। संघर्ष में कभी क्या होता है कि कोई राइट वे में संघर्ष नहीं कर पाता है, और वो भी कोई खास बात नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, संघर्ष की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब तक सही समय आता है तब तक वो हौसला तोड़ के संघर्ष करना बंद कर देते हैं, और यही उनकी विफलता का कारण बन जाता है। जहाँ तक मुझे पता है कि कोई ऐसा दुनिया का काम नहीं है कि पूरे जद्दोजहद से अगर किया जाए और वो काम पूरा ना हो जी। सचमुच में प्रदीप जी की भावनाओं को देखते हुए दुष्यंत ने सही लिखा है कि कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। जैसे मेट्रो ऐड आज जो है दिल्ली NCR में राष्ट्रीय स्तर पर एक आइडेंटिटी के साथ बढ़ रहा है। और चलते चलते प्रदीप जी एक सवाल आखिरी है कि निकट भविष्य में 16वां स्थापना दिवस है और 17वां में एंट्री है, तो निकट भविष्य में मेट्रो ऐड को कौन से स्टेप हैं जहाँ आपको ले जाना है इस सफर जी। विद्रोही जी, जैसा कि हम बात करें कि 16 साल एक टीनेज होती है, तो अभी हमारी कंपनी बचपने में चल रही थी, और जिसमें मेरी पूरी फैमिली का बड़ा सहयोग रहा है।
मेरे माता हैं, पिताजी हैं, भाई हैं और हमारी वाइफ है, बेटा, घर में जितने भी लोग हैं सभी कंपनी चलाने में कोई अकेले कंपनी नहीं चलती, ना घर अकेले चलता है, इसमें सबका सहयोग बराबरी होता है। तो उनका भी बड़ा सहयोग सपोर्ट रहा है और आज ये कंपनी अब हम सीख पाए हैं कि कैसे कंपनी चलाते हैं और ब्रांड कैसे बनाते हैं। तो इतना जो मुझे लोगों से प्यार मिला है और मिलता रहा है और आगे भी आशा है मिलता रहेगा। लेकिन 2000 जो ये अगला जो 17 हम वर्षगांठ मनाएंगे तो कोशिश करेंगे इससे भव्य मनाई जाए और अपने भी काम में मैं सभी को पूरी तरह से विश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं पिछले कामों में या किसी भी तरह से हम उन आज लोगों की इच्छाओं को, लोगों के ड्रीम्स को, क्योंकि हमारा काम है लोगों के ड्रीम्स को पूरा करना। हमारा कस्टमर सपना देखता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा बने और उस प्रोडक्ट को बनाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। उसकी पैकेजिंग कैसे बनाई जाए, उसकी लेबलिंग कैसे की जाए, उसको ब्रांड कैसे बनाया जाए, उसका लोगो कैसा हो, उसका पूरा एक ब्रांडिंग कैसे हो, तो वो सारी चीज़ें हमारा काम होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन लोगों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या आगे जुड़ेंगे, मैं पूरी जान लगा के, पूरी ताकत के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, पूरी बेहतरीन के साथ में मैं उनका काम करके हूँ। ये थे बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल एक बढ़ता हुआ रोटी, काम, रोजगार और ख़ास करके उन युवाओं के लिए जो बेरोजगारी के दलदल में कहीं न कहीं वो गाड़ी चला रहे हैं, जो भारत के लिए एक भार स्वरूप है, उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में प्रदीप द्विवेदी जी का ये विचार कहीं न कहीं इंस्पायर करेगा। बढ़े चलो, डटे रहो, कर्तव्यनिष्ठ सिद्धांत पर।